तो पिछले एपिसोड में हमने देखा गिलेन की बेइज्जती एरिस से बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी फीलिंग्स गीज के सामने बयां करने लगती है, जिसके बाद टोना एरिस से गिलेन की तरह उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने को कहती है, जिस पर एरिस अमल करती है। बाद में रूडियस से गिलेन के बारे में और जानकर गीज को अपनी बहन की मदद न कर पाने पर पछतावा होने लगता है। फिर आखिर में रूडियस, एरिस और रुइजर्ड दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडियस, एरिस, रुइजर्ड और ग्रेस को, जो कि मिलिस किंगडम की ओर बढ़ रहे होते हैं। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद ग्रेस को एक सिटी दिखती है, जिसे देखकर वो कहता है, हाँ मुझे मिल गई। एंड ये कहने के बाद वो रूडियस और बाकी सबको बताता है, ये सिटी मिलिस की कैपिटल मिलिशियन है और यहीं पर मुझे जाना था। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। पर तभी रूडियस उससे कहता है, तुम्हें अकेले ही ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। बट ग्रेस इस पर कहता है, नहीं नहीं, मेरी चिंता मत करो, और हाँ हम एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। बट तभी एरिस उससे कहती है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे कुकिंग करना जरूर सिखाओगे, है ना? ग्रेस इस पर कहता है, आखिर तुम ये सीखना क्यों चाहती हो? एंड इस पर एरिस रूडियस की ओर देखकर शर्माने लगती है। एंड इन सब के बाद ग्रेस उन्हें गुड बाय कहकर वहां से जाने लगता है। बट थोड़ा और आगे पहुंचकर ग्रेस रूडियस से कहता है, तुम एक बार मिलिस की एडवेंचरर गिल्ड को जरूर विजिट करना, ठीक है? एंड ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है होली किंगडम मिलिस का। इस किंगडम को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी अमीर लोग रहते हैं। खैर ये सब तो आगे पता चलता रहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं रूडियस को, जो कि एरिस एंड रुइजर्ड से कहता है, अब डेड एंड की न्यू मीटिंग स्टार्ट होती है। एंड देन रूडियस उन दोनों को बताता है, हमें डीमन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हुए पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। एंड अब जाके हम कहीं इंसानों की बस्ती में पहुंचे हैं। और मैंने डिसाइड किया है कुछ वक्त तक हम मिलिस किंगडम में ही रहेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि मिलिस में क्वेस्ट करने के थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। एंड इसलिए हम यहीं पर रहकर अपनी आगे की जर्नी के लिए पैसे जमा करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे के बोर्ड्स पर ट्रैवल करने का कितना रेट है। और इससे भी बेहतर हम अपने काम के साथ साथ सुपर रेस की नोटारिटी भी ठीक करते रहेंगे। एंड ये कहकर वो रुइजर्ड के स्टैचू को निकालता है और कहता है, किसी की भी मदद करने के बाद हम उन्हें रुइजर्ड की सच्चाई बताएंगे और उन्हें ये पुतला देंगे, जिससे लोगों के बीच सुपर्ड का डर खत्म होगा। देन रुइजर्ड उस पुतले को देखकर कहता है, तो तुम इसे बना रहे थे? रूडियस से सुनकर कहता है, अरे हाँ, क्यों ना हम कल का दिन ऑफ रखें। रुइजर्ड और एरिस ऐसा करने का रीजन पूछते हैं। रूडियस कहता है, मैं कल पूरा दिन ऐसे काफी सारे पुतले बना लूंगा एंड कुछ लेटर्स भी लिखूंगा, ये बताते हुए कि मैं ठीक हूँ। एंड देन रूडियस खिड़की खोलता है और सोचता है कि उसने काफी वक्त से उसकी फैमिली को उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो कल ये सब कर सकता है। एंड देन वो एरिस और रुइजर्ड से पूछता है, तुम दोनों कल क्या करोगे? एरिस इस पर कहती है, मैं तो कल गॉब्लिन्स को मारूंगी। लेकिन रूडियस एरिस की चिंता करने लगता है, लेकिन रुइजर्ड उससे कहता है, सब ठीक होगा, इसे कल जाने देना। एरिस भी सुनकर कहती है, मैं गॉब्लिन्स को अकेले ही हरा सकती हूँ। रूडियस इस पर उससे कहता है, ठीक है तो तुम गॉब्लिन्स को मारना। एंड ये कहकर वो रुइजर्ड को आंख मारकर इशारा करता है कि तुम्हें ही एरिस का ध्यान रखना होगा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। एंड देन इन सब के बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का। हम देखते हैं कि रूडियस पॉल को लेटर लिखने बैठा होता है, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर लिखा क्या जाए। एंड इसलिए वो सोचते सोचते यहाँ वहाँ देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ लोग एक बच्चे को किडनैप कर ले जा रहे होते हैं। एंड ये सब देखकर रूडियस कहता है, फिर से किडनैपिंग, अब कर ही क्या सकते हैं। मुझे इन सब चीजों में पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन डेड एंड के 2 नियम हैं। पहला, बच्चों को बचाओ। दूसरा, हमेशा बच्चों को बचाओ। एंड ये कहकर वो उसके कपड़े और वांड को उठा लेता है और उन बंदों के पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग किसी पुरानी सी जगह पर आते हैं एंड उनके पीछे पीछे रूडियस भी वहां पर आ जाता है। और अब वो सोच रहा होता है कि उस बच्चे को कैसे बचाया जाए। एंड ऐसा सोचते सोचते ही उसका हाथ किसी चीज पर पड़ता है एंड उस चीज को टच करके वो कहता है, ये एक कपड़ा है बट काफी स्मूथ है। रुको, इसकी शेप भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है।
एंड थोड़ी देर बाद जब उसे पता लगता है कि वो एक पैंटी है तो वो एक्साइटमेंट के चलते ये बात काफी जोर से कह देता है एंड वहाँ के लोग भी इस बात को सुन लेते हैं और चौकन्ना होकर रूडियस से बाहर आने को कहते हैं एंड कुछ बंदे तो उनके बॉस को बुलाने चले जाते हैं। रूडियस अपने पास कोई और ऑप्शन ना पाकर उस पैंटी को अपने मुंह पर पहन लेता है एंड देन उन सभी से कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है पेरेंट्स से उनके बच्चे को किडनैप करते हुए। लेकिन रूडियस को देखकर वो उनसे पूछते हैं, तू कौन है बे? इस पर रूडियस कहता है, मैं रुइजर्ड हूँ टेडेंट का। एंड ये कहकर वो उन बंदों पर अटैक कर देता है और उन सभी को गिरा देता है। उन बंदों को हराने के बाद रूडियस उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एंड देन वो उस बच्चे को देखता है और वो बच्चा रूडियस को कहीं देखा हुआ सा लग रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं जिनमें से एक को देखकर रूडियस काफी रोमांचित हो जाता है एंड काफी रोमांचित हरकतें भी करने लगता है। एंड वो लड़की नोटिस भी कर लेती है कि रूडियस ने उसके मुंह पर क्या पहना हुआ है और ये देखने के बाद वो रूडियस पर अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि रूडियस उसके अटैक को इजिली डॉज कर पा रहा था एंड रूडियस की नजर भी बार बार एक ऐसी जगह पर जा रही थी जो कि उसे काफी रोमांचित कर रही थी। लेकिन तभी वो दूसरी लड़की रूडियस पर वाटर बॉल से अटैक कर देती है लेकिन रूडियस उसे इजिली रोक देता है और इन सब भसड़ के बीच वहाँ पर एक नशेड़ी आदमी आता है जो कि उनका बॉस होता है एंड वो रूडियस को देखकर उससे कहता है, ओए अब तुम इन सब चीजों को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रूडियस को कहीं ना कहीं वो आदमी भी जाना पहचाना सा लग रहा था। लेकिन इतने में ही वो आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालकर रूडियस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। रूडियस उस पर काफी अटैक करता है लेकिन वो आदमी सभी को डॉज कर लेता है और अटैक का फायदा ना पाकर रूडियस उस पर डिफेंस वाले अटैक करता है। वो उसके पैर के नीचे की जमीन को दलदल बना देता है लेकिन वो आदमी अपने हाथों का यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है एंड वो काफी तेजी से रूडियस की ओर आगे बढ़ता है। रूडियस के बीच में एक वॉल भी खड़ी कर देता है लेकिन वो आदमी उसे काट कर रूडियस की ओर अटैक करता है। रूडियस उसके डीमन आई की हेल्प से उस अटैक से बार बार बच रहा था। इसी बीच रूडियस के चेहरे की पेंटिंग कट जाती है एंड रूडियस का फेस रिवील हो जाता है। रूडियस का फेस देखकर वो आदमी अपनी स्वॉर्ड को नीचे छोड़ देता है और कहता है, रूडी। रूडियस से निकनेम सुनने के बाद कहता है, ये निकनेम, इस निकनेम से तो मुझे बस एक ही आदमी बुलाता है और वो कोई और नहीं, मेरे डैड हैं। एंड इसके बाद सीन दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का। हम देखते हैं कि रूडियस और पॉल एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। पॉल काफी परेशान लग रहा होता है लेकिन वहीं पर रूडियस उसे रोमांचित करने वाली चीजों की ओर देख रहा था। इतने में ही पॉल उससे कहता है, हाँ रूडी, मैं काफी खुश हूँ कि तुम यहाँ तक सरवाइव कर गए। रूडियस से सुनकर कहता है, हाँ काफी मुश्किल रहा था, पर आप यहाँ कैसे? पॉल ये क्वेश्चन सुनकर काफी चौंक जाता है और वो रूडियस से पूछता है, क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? रूडियस से सुनकर कहता है, मैसेज? कैसा मैसेज? बट तभी पॉल रूडियस से पूछता है, रूडी, तुम इतने वक्त से कर क्या रहे थे? रूडियस इस पर काफी खुशी के साथ कहता है, वेल ये काफी लंबी कहानी है। मैं सबसे पहले एक सुपर ड्रेस के बंदे से मिला था, उसके बाद हम लोगों का राय कैरेसू टाउन में थोड़ा पंगा भी हुआ था लेकिन फिर भी हम तीनों ने जैसे तैसे डीमन कॉन्टिनेंट को पार कर लिया। एंड देन मायरी और डॉलिया विलेज के बीच थोड़ी गलत फहमी की वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया था लेकिन फिर भी बाद में सब कुछ सही हो गया। और इसके बाद भी रूडियस कंटिन्यू रखता है लेकिन तभी पॉल उससे कहता है, मैं समझ गया, 1.5 साल से तुमने बस टाइम पास ही किया है। रूडियस इस पर कहता है, नहीं, मैंने काफी हार्ड टाइम भी झेला है बट मेरे बताने का तरीका ही ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा है। ये सुनकर पॉल उससे कहता है, अच्छा ठीक है, पर तुमने डीमन कॉन्टिनेंट में अपने लोगों को क्यों नहीं ढूंढा? पॉल का ये क्वेश्चन सुनकर रूडियस भी समझ जाता है कि उससे काफी बड़ी मिस्टेक हो चुकी है लेकिन वो फिर भी पॉल से कहता है, मेरे दिमाग से ये सब निकल गया था। एंड देन पॉल कहता है, तुम्हारे पास अनजान लोगों की मदद करने का टाइम था लेकिन अपने लोगों को ढूंढने का नहीं। तुम्हें सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक लड़की और एक बॉडीगार्ड के साथ छुट्टी मनाने गए थे। तुमने ना ही किसी को ढूंढा और ना ही मुझे कुछ मैसेज लिखा। मिलिस में आकर भी तुमने क्या किया? बस अपने मुंह पर पैंटी डालकर हीरो बनने की कोशिश की। लेकिन तभी रूडियस उससे कहता है, क्या हुआ अगर मैंने ये सब नहीं किया तो? मैं बस आयरिस को सेफ रखना चाहता था। पर तभी पॉल रूडियस को कहता है, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। आयरिस फिलिप की बेटी है ना? वो पक्का सुंदर होगी। क्या तुमने इसीलिए तो ऐसा कुछ नहीं किया? क्योंकि तुम ऐसा करते तो तुम्हारे बचकाने लव अफेयर्स में कोई और टांग अड़ा था। ये सुनकर पॉल की टीममेट भी उसे कंट्रोल करने को कहती है लेकिन पॉल उससे कहता है, ये फैमिली मैटर है तो दूर रहो। लेकिन तभी रूडियस पॉल से कहता है, आपके पास मुझे लड़कियों के बारे में कुछ बोलने के लिए कोई हक नहीं है, ठीक है? और ये लड़की कौन है? क्या मॉम और लीलिया को पता है कि उनका पति यहाँ किसी सुंदर लड़की के साथ बैठा है? पॉल ये सुनकर काफी दुख में कहता है, नहीं, उन्हें कैसे पता होगा? बट तभी रूडियस कहता है, फिर तो मैं श्योर हूँ मुझे एक और छोटा भाई और बहन मिलने वाला है। बट इतने में ही रूडियस के फेस पर पॉल का पंच आता है एंड पॉल उससे कहता है, बहुत हुआ, तुम जैन पोर्ट से आए हो है ना?
बट इतने में ही रूडेस उससे कहता है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। एंड देन वो पॉल को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पॉल उसके पंच को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी रूडेस उसके डीमन आई का यूज करता है और पॉल के नेक्स्ट अटैक को उससे देख लेता है। एंड उसके अटैक्स को डॉज करते हुए रूडेस उस पर एक विंड मैजिक का यूज करता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो उस पर बैठ जाता है और उसे पंच करते करते कहता है, मैं काफी मुश्किल में था, तुम्हें क्या पता इन सब चीजों का। लेकिन तभी पॉल उससे कहता है, मुझे पता है, तुम इससे बेहतर कर सकते थे। लेकिन तभी रूडेस उससे कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता था। एंड देन वो पॉल की आंखों को देखता है, जिसे देखकर उसे एंजाइटी होती है। एंड वो काफी फ्रस्ट्रेशन में उसे पंच करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आ जाती है और रूडेस को धक्का देते हुए कहती है, इतना काफी है। देन रूडेस उस बच्ची को देखता है और उसे उसकी छोटी बहन नॉर्न याद आती है और वो उससे कहता है, तुम नॉर्न हो, है ना? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई। बट रूडेस उसका सेंटेंस कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही नॉर्न उससे कहती है, मेरे डैड को बुली करना बंद करो। रूडेस से सुनकर कहता है, क्या मैंने किसको बुली किया? एंड देन रूडेस उसके आसपास मौजूद लोगों की ओर देखता है, जिन्हें देखने के बाद रूडेस को काफी बुरा लगता है और इसलिए रूडेस वहां से उठकर जाने लगता है और वो प्लानिंग कर लेता है कि कल या परसों वो मिलिश की ओर निकल जाएगा एंड रूडेस इन सब के बारे में भूल जाएगा। लेकिन तभी पॉल रूडेस से कहता है, बुआना विलेज भी मानो क्लैमिटी का शिकार बनी थी, इसलिए जैंड पोर्ट पर मैंने एक मैसेज छोड़ा था। तुम भी एक एडवेंचरर थे ना, तो तुमने उसे क्यों नहीं देखा? एंड देन रूडेस ये सुनने के बाद काफी रिग्रेट फील करता है और वो सोचता है कि मैं इतना श्योर कैसे था कि बुआना विलेज सेफ होगा। बट अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब सेल्फी भी गायब है? एंड वो सेल्फी के बारे में पॉल से पूछता है। पॉल ये सुनने के बाद निराश होकर कहता है, ऐसे वक्त में भी तुम्हें अपने मॉम से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता है। एंड ये सुनने के बाद रूडेस पॉल से कहता है, क्या मॉम भी अभी तक नहीं मिली? पॉल कहता है, नहीं, और तो और ऊपर से लिलिया और आयशा का भी कोई पता नहीं है, इसलिए हमने एक छोटी सी क्रू बनाई उन सभी को ढूंढने के लिए। बट रूडेस उससे पूछता है, आखिर एक सर्च क्रू किसी को किडनैप क्यों करेगी? पुलिस पर कहता है, बुआना विलेज में माना क्लैमिटी की वजह से काफी लोग अनजान जगहों पर टेलीपोर्ट हो गए थे। काफी लोग तो इस वजह से मारे भी गए और काफी लोगों को गुलाम बना लिया गया, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। मुझे लगा था कि तुम ये सब समझ गए होगे। सभी लोग ये सुनकर रूडेस को ठीक उसी तरह से देखते हैं जैसे उसकी पास्ट लाइफ में उसे देखते थे और इसी वजह से रूडेस को एंजाइटी होने लगती है। एंड देन सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रूडेस उसके कमरे में बैठकर पॉल के साथ किस तरह से चीजें फिक्स की जाए ये सोच रहा था। उसे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। इसके बाद रात को एरिस वहां पर आती है एंड वो रूडेस को अपने आज के दिन के बारे में बताना स्टार्ट कर ही रही थी, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि रूडेस का मूड ऑफ है और वो उसे ऐसा देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, मुझे बताओ। लेकिन रूडेस उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी रुइजर्ड उससे इस बारे में पूछता है तो रूडेस उससे कहता है, मेरे डैड भी इसी सिटी में हैं और मैं आज उनसे मिला भी। रुइजर्ड ये सुनकर कहता है, तो क्या उसने तुम्हें कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें पसंद नहीं आया? लेकिन रूडेस इस पर सिर्फ मुंह लटकाए बैठा रहता है और उसे ऐसा देखकर एरिस काफी गुस्से में बाहर की ओर जाने लगती है और वो कहती है, मैं उसका मर्डर कर दूंगी। रूडेस इतनी मेहनत कर रहा था, उसने ऐसा कैसे बोल दिया? लेकिन रुइजर्ड उसे फैमिली मैटर से दूर रहने को कहता है। लेकिन एरिस इस पर कहती है, देखो रूडियस को, वो कितना उदास है। लेकिन फिर रुइजर्ड कहता है, अगर वो उदास है तो तुम्हें उसे कंफर्ट करना चाहिए। और ये सुनने के बाद एरिस रूडेस के पास जाकर उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ सही से कर नहीं पा रही होती है एंड इसलिए वो रूडेस को गले लगाकर उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं इन सब चीजों में अच्छी नहीं हूँ। लेकिन रूडेस उसे माफी ना मांगने को कहता है एंड देन वो उसे काफी मिजरेबल आवाज में कहता है, थैंक यू एरिस। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।